काठमांडू में सार्क देशों का 18वां शिखर सम्मेलन जब शुरू हुआ तो भारत में 26/11 के मुंबई हमले की बरसी मनाई जा रही थी। जाहिर है आतंकवाद के दंश का यह एहसास सम्मेलन में प्रधानमंत्री के भाषण में साफ झलका। सार्क के 8 देशों के प्रमुखों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मसला जोर शोर से उठाया तो सभी देशों ने एक होकर इसका मुकाबला करने का आग्रह किया। मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उसकी पीड़ा नहीं भूल सका है। Today, as we remember the horror of the terror attack in Mumbai in 2008, we feel the endless pain of loss of lives. Let us work together to fulfill the pledge we have taken to combat terrorism and transnational crimes. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सार्क देशों के बीच मजबूत संबंधों पर जोर देते हुए कहा है कि एक अच्छा पड़ोस पूरी दुनिया की आकांक्षा है और अगर सारे देश दूसरे की सुरक्षा और अपने लोगों की जिंदगी के प्रति संवेदनशील हैं तो क्षेत्र में उन्हें दोस्ती मजबूत करनी होगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई है कि सार्क उस गति से आगे बढ़ने में विफल रहा है जिसकी लोग उम्मीद और इच्छा रखते हैं। As SAARC, we have failed to move with the speed that our people expect and want. Some argue that it is because of the region's development gap. But that should actually spur us to do more. Or is it because we are stuck behind the walls of our differences and hesitant to move out of the shadows of the past? सार्क देशों के बीच मिलकर रेल, रोड और बिजली के क्षेत्र में काम करने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर निराशा जताई कि क्षेत्र में विकास की गति काफी धीमी है। बुनियादी ढांचे के विकास को सार्क देशों की सबसे बड़ी कमजोरी बताते हुए प्रधानमंत्री ने इसके लिए परियोजनाओं में तेजी लाने की वकालत की है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवर रीजन्स ग्रेटेस्ट वीकनेस। इंफ्रास्ट्रक्चर इज माय ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी इन इंडिया and also want to set up a special purpose facility in India to finance infrastructure projects in our region that enhance our connectivity and trade. प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के बीच संबंध को और मजबूत बनाने में भारत की अहम जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि उन्हें इसका एहसास है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर घोषणा की है कि भारत सार्क देशों को 3 से 5 साल का व्यावसायिक वीजा जारी करेगा। प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों के बीच सार्क व्यावसायिक यात्री कार्ड का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से 2016 में सार्क सैटेलाइट प्रक्षेपित करने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में छात्र छात्राओं को ई लाइब्रेरी के जरिए जोड़ने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने चिकित्सा के उपचार के लिए भारत आने वालों के लिए रोगी और एक सहायक को तत्काल मेडिकल वीजा उपलब्ध कराने का भी वायदा किया है। इसके अलावा पीएम ने टीबी और एचआईवी जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए बनने वाली प्रयोगशाला के लिए पूरी मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने सुदृढ़ साझा धरोहर और विविधताओं को इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। पास होने से साथ होने की ताकत अनेक गुना ज्यादा होती है और इसलिए सार्क देशों के लिए समय की मांग है। हम पास भी हैं लेकिन साथ भी हो। सम्मेलन में सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर टिकी थीं। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बार बार संघर्ष विराम के उल्लंघन और बातचीत ठप होने से दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी सम्मेलन में भी दिखी। दोनों नेता मंच पर मौजूद थे लेकिन दोनों के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। हालांकि प्रधानमंत्री ने मई में अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क नेताओं की शिरकत की तारीफ की। काठमांडू से मंजीत ठाकुर और रोहन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।